नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात उस कानून की करने जा रहे हैं जिस कानून को आज अमित शाह ने लोकसभा में पेश किया है। बहुत अच्छी बात है, इस कानून का पालन होना भी चाहिए। भ्रष्टाचार के मामले में आप गिरफ्तार होते हैं और जेल से सरकार चलाते हैं, नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होनी चाहिए। इस तरीके का कानून आना ही चाहिए, मैं भी मानता हूँ। लेकिन एक सवाल मेरा भी है कि जिस समय में अमित शाह पार्लियामेंट में भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ कठोर से कठोरतम कार्रवाई को लेकर बिल पेश कर रहे थे, ठीक उसी समय बिहार में भी एक ऐसा पदाधिकारी जो 4 साल पहले जिसके यहाँ रेड होता है, करोड़ों की अवैध संपत्ति बरामद होती है। उस समय में हाजीपुर में ये पोस्टेड था श्रीवास्तव जी, अभी सिवान नगर परिषद का ये है, एग्जीक्यूटिव अफसर है। सस्पेंशन से मुक्त होता है और फिर इसकी पोस्टिंग हो जाती है। सिस्टम यहाँ काम करता है ना, उस सिस्टम पर ब्रेक लगाने की कोशिश कोई नेता नहीं करता है, क्योंकि नगर विकास विभाग के मंत्री और सेक्रेटरी क्या इस भ्रष्ट अधिकारियों के यहाँ एयू के छापेमारी के लिए जिम्मेवार नहीं होंगे, ठहराए जाएंगे। कानून तो ऐसा आना चाहिए कि उस विभाग का अगर अधिकारी अगर आय से अधिक संपत्ति अर्जित कर लेता है, आय से अधिक संपत्ति अर्जित कर रखा है, तो उस विभाग के मंत्री और पदाधिकारी को भी विदाई हो जानी चाहिए, छुट्टी हो जानी चाहिए, तब तो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन होगा। ये तो एक तरफा वाली बात हो गई। ये तो इसलिए तो कह रहा है कि ये राजनीति से प्रेरित बात है। तो जरा आज पार्लियामेंट में जो पेश किए हैं, जिस भी नियत से पेश किए हों, जरा सुनिए अमित शाह क्या कह रहे हैं। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की मंजूरी दी जाए। सुन लिए। हालांकि अमित शाह के इस विधेयक को लेकर, मतलब जो संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है, इसको लेकर प्रशांत किशोर बहुत ही उत्साहित है। पूरा साथ अमित शाह का उन्होंने दिया है। नीरज जी भी, जो जीरो टॉलरेंस वाले सरकार के मुखिया के प्रवक्ता हैं, जिनके शासनकाल में जिसके घर से करोड़ों की अवैध संपत्ति बरामद होती है, वो निलंबन मुक्त भी होता है और फिर जहाँ जाता है वहाँ भी वही धंधा शुरू कर देता है। वो प्रवक्ता जो है इस कानून की तारीफ कर रहे हैं कि हाँ, एकदम विधेयक आना ही चाहिए। तो पहले इन दोनों का, अमित शाह और इन दोनों को जरा सुन लीजिए। बिल जो लाया जा रहा है वो इसलिए लाया जा रहा है कि जब संविधान बना होगा तब शायद संविधान बनाने वालों को, देश के निर्माताओं को इस बात का एहसास ही नहीं रहा होगा कि लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग इतने करप्ट हो जाएंगे, इतने भ्रष्टाचारी हो जाएंगे, इतने बड़े क्रिमिनल होंगे कि उनको जेल जाना पड़ेगा। और उससे भी बढ़कर कि वो जेल जाने के बाद भी अपना पद नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि जो बिल आ रहा है वो ठीक बिल है कि अगर आप पर कोई इल्ज़ाम है, आपको जेल में जाना पड़ रहा है, तो आप जेल से बैठकर सत्ता नहीं चला सकते हैं। तो ये कानून, जहाँ तक मैं समझता हूँ, ठीक है। महात्मा गांधी, देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सपने में नहीं सोचा होगा कि ये भ्रष्टाचारी, राजनीति के दुराचारी इतना मजबूत होंगे कि हिरासत में लिए जाने के बावजूद, जेल में रहने के बावजूद सत्ता वहां से संचालित करेंगे। तो केंद्र सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और गृह मंत्री अमित शाह जी को इस बात के लिए बधाई कि संसद में जो विधेयक जिसमें यह प्रावधान है कि पीएम रहिए, केंद्रीय मंत्री रहिए या मंत्री रहिए, अगर आपराधिक मामले में आपकी गिरफ्तारी होती है और जो उसके तयशुदा प्रावधान है उसके तहत आप पर कार्रवाई होगी, सुनिश्चित होगा। यह लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है और राजनीति में भ्रष्टाचारियों, अपराधियों,
और लंपटों के लिए ये निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण जनता की मनोदशा के अनुसार यह विधेयक है। और हमारी उम्मीद है कि विपक्ष भी ऐसी ताकतों को पोषित नहीं करे, नहीं तो राजनीति में दुर्गंध फैलाने का घिनौना आरोप लगता रहेगा। सुन लिए, मतलब भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस वाले एक पार्टी के प्रवक्ता के यहाँ क्या हो रहा है वो भी सुन लिए। इस बीच राहुल ने भी एक बड़ी बात कही है कि जिस देश में अचानक कोई व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति से रिजाइन लेता है और उसके रिजाइन देने के बाद उसकी कोई भी सार्वजनिक गतिविधियां देखने को नहीं मिलता है, देश उस दौर से गुजर रहा है, वहाँ पे इस कानून को आप क्या कहेंगे? मध्ययुगीन कानून ही कहेंगे और क्या कह सकते हैं? क्योंकि जिस तरीके से कानून बनाया गया, ईडी, सीबीआई और हाल के दिनों में जिस तरीके से विपक्ष को निशाना साधते रहा, ठीक है, कानून तो अच्छी बात है, संविधान ये प्रावधान होना चाहिए कि भ्रष्टतम अधिकारी को भी और भ्रष्टतम मंत्रियों को भी चुनाव लड़ने से दीवार पहले पकड़ा गए तो आप गए। The day the vice president resigned, I think Venugopal ji called me and said, vice president is gone. There's a big story about why he resigned. Some of you might know it, some of you might not know it, but there's a story behind it. And then there's a story about why he's in hiding. Why the Vice President of India, is in a situation where he cannot say a word. One word. And has to hide. Everybody knows it. Suddenly, the person who used to burst forth in Rajya Sabha has gone silent, completely silent. So this is the times we are living in. There is a lot of action going on. You must have heard, and I'm sure all of you have heard, of the new bill that the BJP is proposing. We are going back to medieval times when the king could just remove anybody at will. There's no concept of what an elected person is. He doesn't like your face, so he tells ED, put a case, and then democratically elected person is wiped out within 30 days. This is new. लेकिन उस समय की व्यवस्था, आज़ादी के दौर की व्यवस्था और आज की व्यवस्था में बहुत फ़र्क है। जैन साहब का कहाँ गए? दिल्ली में जो जैन साहब को पकड़ के बरसों जेल में रखे, क्या हुआ उसमें? क्लीन चिट कोर्ट दे दी। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? अगर क्लीन चिट सत्येंद्र जैन को मिल गया तो इस केस के अनुसंधानक जितने हैं उन सब की नौकरी जानी चाहिए ना। कैसे उन्होंने ये मामला पकड़ा और जो कोर्ट में एक दिन में ही टिक सका? तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दो तरीके के भाव को प्रकट करता है केंद्र की सरकार को। भ्रष्टाचार के प्रति कोई अब सख्त कानून लाना चाह रहे हैं, ये कम होता हुआ दिख रहा है। ज़्यादा ये दिख रहा है कि आप पॉलिटिकली जिस तरीके की मिजाज के आप हैं, उस मिजाज को बनाए रखने के लिए एक नए तरीके के हथकंडे का आप इस्तेमाल आने वाले समय में करना चाह रहे हैं। वैसे ठीक है, कांग्रेस ने भी भ्रष्टाचार के अन्ना आंदोलन के बाद बहुत सारे ऐसे कानून बनाए जिसका इस्तेमाल अब बीजेपी की सरकार कर रही है। आने दीजिए, समय आएगा तो फिर कांग्रेस के पास भी तो कुछ अस्त्र होना चाहिए ना, जो बीजेपी की सरकार द्वारा अस्त्र तैयार किया जा रहा है। तो ये भी एक अस्त्र है ना। इस अस्त्र का कितना इस्तेमाल आने वाले समय में शाह और मोदी कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय है कि इन दोनों के जाने के बाद न जाने कितने लोग, हो सकता है कि इनको भी पद छोड़ने के बाद इसी तरीके के आरोप में बेऊर जेल में दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि ये चीज़ें, ये प्रवृत्ति अपने आप में कोर्ट से, कानून से ऊपर एक अलग तरीके की कानून बनाने की बात होगी। जैसे ईडी को पावर दिया गया तो ईडी ने मनमानी की वो सारी सीमाएं तोड़ दी। ठीक कमोबेश वही स्थिति दिख रहा है इस कानून में भी कि भाई जो आदमी दोषी, कोर्ट के द्वारा दोषी ठहराया गया, कानून में है कि भाई दोषी ठहराए गए तो आपकी सदस्यता भी चली जाएगी और आप चुनाव भी नहीं लड़ सकते। फिर जबकि कोर्ट निर्धारित कर दे
इसमें पुलिस निर्धारित कर दे, पुलिस गिरफ्तार कर ले, और 1 महीने अगर आप जेल में रह गए तो आपको पद छोड़ना हो, पुलिस की मनमर्जी चलेगी और क्या चलेगी।